नमस्कार। आयुक्तालय के यूट्यूब चैनल ज्ञान सुधा पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ज्ञान सुधा एक उपक्रम है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान का, जिसमें छात्र हित में प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु बेहतरीन सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा, साहित्य और काव्य शास्त्र के विभिन्न पक्षों पर, और हमारा केंद्र बिंदु है असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी परीक्षा या कि नेट और सेट परीक्षाएं। इन परीक्षाओं में हिंदी साहित्य, इतिहास और काव्य शास्त्र के जिन बिंदुओं को पाठ्यक्रम में समावेशित किया जाता है, हम उन बिंदुओं पर सतत चर्चा कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हम आज बात कर रहे हैं महाकवि बिहारी पर। जब हम राजस्थान लोक सेवा आयोग के सहायक आचार्य हिंदी के पाठ्यक्रम को देखते हैं, तो उसमें बिहारी सत्सई की जो टीका है, जो श्रीनाथ जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी रत्नाकर शीर्षक से लिखी है, उसके 25 दोहे संकलित किए गए हैं। हम उन्हीं पर बात करेंगे। साथ ही बिहारी के कला पक्ष पर भी हम यहाँ पर तथ्यात्मक विवरण प्रस्तुत करने की चेष्टा करेंगे, जिससे कि जो प्रतिभागी हैं उन्हें एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण और साथ ही तथ्यात्मक ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जब हम हिंदी काव्य के रस सिद्ध कवि बिहारी को देखते हैं, तो उनका जन्म ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर कस्बे में कार्तिक शुक्ला 8 बुधवार संवत 1692 में हुआ। हम संवत की बात करें तो 1692 और ईस्वी 1595 को हुआ था। इनके पिता ने हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि थे और आचार्य केशवदास के श्री चरणों में अपने पुत्र की शिक्षा दीक्षा का भार सौंपा था, तो केशव इनके गुरु भी ठहरते हैं। बिहारी ने उन्हीं से काव्य और शास्त्र में निपुणता प्राप्त की। बिहारी का बचपन बुंदेलखंड में, युवावस्था ससुराल मथुरा में और प्रौढ़ावस्था जयपुर में व्यतीत हुई। इनके गुरु नरहरि दास ने इन्हें शाहजहां को सौंप दिया, जो उनकी प्रतिभा का गुणग्राहक था। उसी दरबार के माध्यम से बिहारी का परिचय जयपुर, जोधपुर, बूंदी आदि के नरेशों से हुआ और वे उनसे वार्षिक वृत्ति पाते थे। मिर्जा राजा जयसिंह को विलास मदिरा से चैतन्य कर पुनः राजकाज में प्रवृत्त करने वाले महाकवि बिहारी ही थे, जिन्होंने ये दोहा लिखा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। तो इसका जिक्र हम आगे भी करेंगे। और मिर्जा राजा जयसिंह की आज्ञा से ही कवि ने बिहारी सत्सई की रचना की, और कहा जाता है कि इन्हें हर दोहे पर स्वर्ण मुद्राएं मिलती थी। यह सर्वविदित है कि सत्सई का एक एक रत्न, जो हिंदी साहित्य की अमूल्य धरोहर है, स्वर्ण मुद्राओं के बदले लुटा दिया गया। बिहारी सत्सई के 700 दोहे हिंदी कविता का कंठहार हो गए, और बिहारी की यही इकलौती रचना है जो शताब्दियों से साहित्याकाश में धूम मचाए हुए है। सत्सई में जो भाव पक्ष की बात करते हैं तो कल्पना की समाहार शक्ति है, कला पक्ष की बात करें तो भाषा की सामाजिकता है, और नीति, भक्ति और श्रृंगार की त्रिवेणी उनकी बहुज्ञता, उनकी लोकप्रियता और अलंकृति का मेरुदंड है। इनकी यदि हम देखें तो इनका जो देहावसान है, अपनी अक्षय कीर्ति को की पताका फहराते हुए ये जो महाकवि हैं, रीति सिद्ध जो कवि है, इनका देहावसान 1721 विक्रम संवत में हो जाता है, जिसे यदि हम ईस्वी की दृष्टि से देखें तो 1664 ईस्वी है। तो ये तथ्य यहाँ पर ध्यान देने जरूरी हैं। जब हम बिहारी सत्सई की बात करते हैं तो अनेक जो कृतियों के आधार से यदि देखें, यदि अनेक पाठों के हिसाब से देखें तो 713 दोहे इस कृति में, बिहारी सत्सई में मिलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिसाब से देखें तो उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया है, जिसमें आदिकाल का समय सीमन 1050 से 1375, पूर्व मध्यकाल या कि भक्ति काल का संवत 1375 से 1700, और उत्तर मध्यकाल को उन्होंने 1700 से 1900 विक्रम संवत में माना है। इसी में रीति सिद्ध काव्यधारा की श्रेणी में बिहारी का स्थान निर्धारित किया गया है। और आधुनिक काल, जिसे रामचंद्र शुक्ल गद्दी काल भी कहते हैं, उसका समय उन्होंने 1900 से 1984 माना है। यद्यपि आधुनिक काल वर्तमान कालखंड तक माना जाता है।
तो जैसा कि हमने बात की, उनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ और ये दोहे से जाने जा सकता है इनका सारा वृतांत कि जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुदेले लाल, तरुणाई आई सुघर मथुरा बसी ससुराल। तो इसमें उनका युवावस्था जिसका जिक्र हमने किया था कि उनकी जो युवावस्था है वो कहाँ बीती, तो उससे इस दोहे से ये विदित होता है कि उनकी जो युवावस्था ससुराल मथुरा में और प्रौढ़ावस्था बाद में जयपुर में हुई। तो जैसा कि हमने कहा, ये जयपुर के मिर्जा राजा जयसाय ये महाराजा जय सिंह के दरबार में रहा करते थे। कहा जाता है कि जिस समय ये कवि जयपुर पहुंचे उस समय महाराज अपनी छोटी रानी जो नवोढ़ा रानी थे उनके प्रेम में इतने अनुरक्त थे कि राजकाज देखने के लिए अंतःपुर से बाहर ही नहीं निकलते थे। तो यहाँ पर इस बात पर बिहारी ने ये दोहा भीतर लिखकर भिजवाया और महाराज ने उनकी काफी प्रशंसा की और उनके इस दोहे से ही वे चैतन्य हुए। तो ये दोहा था, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सो बिंध्यो आगे कौन हवाल। यहाँ पर हमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आलोचनात्मक दृष्टि की बात करनी पड़ेगी और जो तथ्य उन्होंने बिहारी के लिए लिखे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास में, उन पर बात करनी पड़ेगी क्योंकि ये तथ्य परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और प्रतिष्ठा बिहारी सतसई को प्राप्त हुई उतनी किसी अन्य को नहीं। इनका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। इनकी बहुत अधिक टीकाएं लिखी गई जिसमें से जो प्रसिद्ध हैं वो कृष्ण कवि की टीका जो कि कवित्त में लिखी गई है, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल जी की लाल चंद्रिका, ये जो प्रारंभिक गद्य के उन्नायकों में माने जाते हैं लल्लू जी लाल, सरदार कवि की टीका और सुरती मिश्र की टीका खासा प्रसिद्ध हुई। इन टीकाओं के अतिरिक्त बिहारी के दोहों के भाव पल्लवित करने वाले छप्पे, कुंडलिया, सवैया आदि भी कई कवियों ने रचे। पठान सुल्तान की कुंडलिया इन दोहों पर बहुत अच्छी है पर अधूरी है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कुछ और कुंडलियां रचकर इनकी पूर्ति करना चाही थी। पंडित अंबिका दत्त व्यास जो कि भारतेंदु युग के ही कवि हैं ने अपने बिहारी बिहार में सब दोहों के भावों को पल्लवित कर रोला छंद बनाए हैं, लगाए हैं। तो बिहारी बिहार को इस कृति को ध्यान रखा जाना चाहिए। पंडित परमानंद ने श्रृंगार सप्तसती के नाम से दोहों का संस्कृत में अनुवाद किया है। यहाँ तक कि उर्दू शेरों में भी एक अनुवाद थोड़े दिन हुए बुंदेलखंड के मुंशी देवी प्रसाद या जिनको प्रीतम भी कहा जाता है ने लिखा। तो ये जो तथ्य हैं सभी ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास में लिखे हुए हैं, वहीं से हमने ये तथ्य लिए हैं। एक बात और स्पष्ट करना चाहूंगी कि श्रृंगार जो है उसे इस तरह से लिखे अधिकांश पुस्तकों में और साथ ही हमने भी यहाँ पर इसका शुद्ध रूप लिखा है। तो इस तरह से ही लिखा जाना चाहिए क्योंकि जब श जो है जब स्वर रहित होगा तो वो इस तरह बनेगा और उसमें री का समावेश होगा। तो श्रृंगार ये सही है। मुक्तक कविता की बात करते हुए बिहारी कहते हैं कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वे बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष को पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं रहती जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध काव्य एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। ये उन्होंने बिहारी सतसई के लिए कहा है और जब बिहारी सतसई जो कि मुक्तक कविता की सर्वश्रेष्ठ कृति है उसके संबंध में ये तथ्य यहाँ पर उल्लेखनीय है। ये भी हिंदी साहित्य के इतिहास में उल्लेखित है, तो यह भी ध्यातव्य है। बिहारी की रस व्यंजना का पूर्ण वैभव उनके अनुभवों के विधान में दिखाई पड़ता है। नायिका नायक के जो हाव भाव हैं, अधिक स्थलों पर तो इनकी योजना की निपुणता और उक्ति कौशल के दर्शन होते हैं, पर इस विधान से इनकी कल्पना की मधुरता झलकती है। अनुभवों और हावों की ऐसी सुंदर योजना कोई श्रृंगारी कवि नहीं कर सका है। तो ये बात ध्यान देनी चाहिए। जैसे कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौह करे भौनी हंसे देन कहे
नटी जाए। तो ये बात बिहारी कहते हैं, जिसमें जो राधा और कृष्ण की बात है, उनकी मुरली छुपा ली गई है राधा के द्वारा, और वो अपनी भौहों से ही चुपचाप उस मस्खरी का जवाब दे देती है। बिहारी सतसई पर यदि हम देखें, आर्य सप्तशती, गाथा सप्तशती और अमरूक सप्तशती की छाया स्पष्ट दिखाई देती है। तो उसी की तर्ज पर बिहारी सतसई लिखी गई है। सतसई का अर्थ है 700 दोहों का जो समूह है। तो जैसा कि हम देखते हैं कि बिहारी सतसई में 713 दोहे हैं। 700 दोहे के समूह को सतसई कहा जाता है। यहाँ पर जब हम बिहारी के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के कथन देखते हैं, तो वहां पर कुछ विरोधाभास भी दिखाई देते हैं। एक तरफ वे कहते हैं कि बिहारी की भाषा चलती हुई होने पर भी साहित्यिक है। ये भी रामचंद्र शुक्ल का कथन है। उनकी वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूप का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। ये बात बहुत कम कवियों में पाई जाती है। ब्रजभाषा के कवियों में शब्दों को तोड़ मरोड़ कर विकृत करने की आदत बहुतों में पाई जाती है। भूषण और देव ने शब्दों का बहुत अंग भंग किया है और कहीं कहीं गढ़ंत शब्दों का व्यवहार किया है। बिहारी की भाषा इस दोष से भी बहुत कुछ मुक्त है। तो यहाँ वो जो सकारात्मक पक्ष बिहारी का बताते हैं, लेकिन आगे वो कहते हैं कि बिहारी की कृति का मूल्य जो बहुत अधिक आंका गया है, उसे अधिकतर रचना की बारीकी या काव्यांगों के सूक्ष्म विन्यास की निपुणता की और ही मुख्यतः दृष्टि रखने वाले पारखियों के पक्ष में समझना चाहिए। उनके पक्षों से समझना चाहिए जो किसी हाथी दांत के टुकड़े पर महीन बेल बूटे देख घंटों वाह वाह किया करते हैं, पर जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। तो बिहारी के काव्य का जो उथला सौंदर्य है, उसके बारे में जो बात यहाँ पर कह रहे हैं, साथ ही उनकी जो मुक्तक रचना है उस पर भी वो प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि क्या बिहारी में कहीं प्रबंध काव्य रचने का सामर्थ्य नहीं था। यदि घुले हुए भावों का आभ्यंतर प्रवाह बिहारी में होता तो वे एक एक दोहे पर ही संतोष न करते। मार्मिक भाव का विचार करें तो देव और पद्माकर के कवित्व सवैयों का सा गूंजने वाला प्रभाव बिहारी के दोहों का नहीं पड़ता। दूसरी बात यह है कि भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त जो स्वरूप है वे बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। तो ये कहकर आलोचना करते हैं जहां उनकी कविता में, उनके दोहों में या उनकी सतसई में केवल और केवल मुक्तक काव्य की प्रधानता, मुक्तक गुण जहां दिखाई पड़ते हैं। तो जैसा कि उनके दोहों से सतसई के अध्ययन से स्पष्ट है, बिहारी सौंदर्य के चितेरे कवि थे। सौंदर्य को वे आत्मगत मानते थे, वस्तुगत नहीं। जैसे कि समय समय सुंदर समय, रूप कुरूप न कोई, मन की रुचि जैती जिते, तित तैती रुचि होई। इस प्रकार हम पढ़ सकते हैं। बिहारी रीतिकाल के प्रतिनिधि कवि हैं और रीतिकाल के अन्य कवियों का ध्यान जहां शिल्प पक्ष पर अधिक रहा, वहीं बिहारी के यहाँ अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष दोनों मजबूत है। तो ये बातें ध्यान रखनी है। श्रृंगार रस के कवि हैं, उनका श्रृंगार अनुभाव प्रधान है, जैसा कि हमने देखा, और रीतिकाल के दरबारी माहौल के अनुरूप उनका श्रृंगार वर्णन अतिशयोक्तिपूर्ण एवं देहिक प्रधान है, जहाँ पर जो नक्शिक वर्णन है वो प्रधानता से देखा जाता है। और इस दोहे से समझा जा सकता है कि पन्ना ही तिथि पाइये वा घर के चहुपास, नित प्रति पुण्यो ही रहत आनन ओप उजास। तो ये बात कहते हैं। बिहारी रत्नाकर के जो 25 दोहे हैं, हम उन पर भावात्मक, कलात्मक उनकी जो पक्ष है उनकी विवेचना करेंगे। साथ ही क्या किन अलंकारों का प्रयोग हुआ है और क्या उसका अर्थ ठहरता है, हम उन पर बात करेंगे। तो जो पहला दोहा है कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरित द्युति होए।
तो पहले तो हमें ये ध्यान देना होगा कि दोहा जो छंद है उसका किस प्रकार क्या लक्षण ठहरते हैं। तो जब हम दोहा छंद को देखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना होगा कि 13 विषम न जादि में सम 11 कललांत, अर्थात कि इसमें दोहा में 4 चरण होते हैं, जैसे कि पहला चरण, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो 4 चरण माने गए हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, जबकि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो ये ध्यान रखने की बात है कि पहले और तीसरे में 13 और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हैं। चरण के अंत में यति, यहाँ पर ठहराव होगा चरण के अंत में, और पहले और तीसरे चरणों के आदि में जगण नहीं होना चाहिए। पहला और तीसरा चरण देखें तो उसके आदि में, प्रारंभ में जगण नहीं होना चाहिए, और दूसरे व चौथे चरण के अंत में, जब हम दूसरे और चौथे चरण के अंत की बात करें तो एक लघु होना चाहिए। तो इस प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं दोहा छंद में। ये अंत में लघु भी होना चाहिए, ये बात कही गई है। तो आदि में जगण नहीं होना चाहिए, इसका मतलब है इस तरह की मात्राएं यहाँ पर वहां पर नहीं, लघु नहीं होनी चाहिए। तो ये कुछ दोहे के लक्षण हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि प्रश्न इन पर पूछा जा सकता है। तो जो मंगलाचरण दोहा कहा जाता है वो है कि मेरी भव बाधा हरो, मेरी सांसारिक बाधा हरो, राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। तो यहाँ पर भव का अर्थ संसार से है, बाधा का मतलब कष्ट से है या विघ्न से लिया जा सकता है। संसार के विघ्न, दुख, दारिद्र्य, अनेक प्रकार की चिंताएं, जो कष्ट हैं उसकी बात यहाँ पर की गई है। नागरी का अर्थ यहाँ पर देखें तो जो चतुर स्त्री है उसका मतलब है, नागरी का अर्थ चतुर स्त्री से लिया गया है। झाई का यदि अर्थ देखें तो झाई जो शब्द है उसका यहाँ 3 अर्थ निकलते हैं, परछाई या आभा, दूसरा अर्थ निकलता है झांकी या झलक, और तीसरा अर्थ होता है ध्यान। तो ये अर्थ यहाँ पर निकल रहे हैं, जिसमें यदि देखा जाए तो परछाई, झांकी और जो ध्यान शब्द निकलता है। परे का अर्थ है पढ़ने से। यदि परे शब्द का अर्थ देखें तो जिस तन की झाई आभा पढ़ने से, परे का अर्थ है। और इसी तरह जो श्याम का अर्थ भी यहाँ पर 3 अर्थों में है। श्लिष्ट पद है यहाँ पर, श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण हैं, तो श्री कृष्ण के लिए जो पहला अर्थ निकलता है। दूसरा जो श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हैं उनके लिए निकल रहा है श्याम वर्ण वाले कृष्ण। और तीसरा काले रंग का जो पदार्थ है, काले रंग वाला जो पदार्थ है, जो दुख है, उसका भी वर्ण श्याम बताया गया है। तो ये यहाँ पर श्याम का अर्थ श्याम रंग वाला पदार्थ होता है। तो ये इस प्रकार अर्थ लिए गए हैं। हरित द्युति, यहाँ पर भी हरित द्युति शब्द के भी अर्थ देखें तो 3 अर्थ निकलते हैं, जिसमें एक अर्थ होता है हरे रंग वाला, जो पहला अर्थ निकलता है वो हरे रंग वाला। दूसरा है हरा भरा, या जिसे कहते हैं प्रसन्न चित्त, प्रसन्न बदन, मुखमंडल जिसका है। और तीसरा जो है हत प्रभ होना, या कि प्रभा शून्य होना, ये भी यहाँ पर एक अर्थ निकलता है। जैसे द्युति का अर्थ नाटकों में भयंकर चेष्टा भी होता है, तो यहाँ पर हरित शब्द रत, जो हरित शब्द है वो रत का अपभ्रंश है, ऐसा भी रत्नाकरी टीका में लिखा गया है।
तो ये कुछ हैं जहाँ पर द्युति का अर्थ यदि प्रकाश से लिया जाए तो वहाँ हरा भरा उस प्रसन्न के लिए ही लिया जाएगा, अन्य अर्थ प्रकाश में नहीं निकलता। तो यदि इसका अर्थ हम देखें तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जहाँ तन की झाई परे श्याम हरित द्युति होय। तो जिसके तन की झाई पड़ने से श्याम हरित द्युति हो जाता है, हे वही राधा नागरी अर्थात वही राधा नागरी मेरी भव बाधा तुम हरो। तो यहाँ पर ये अर्थ निकलता है। इस दोहे में राधा नागरी को यदि हम पद संबोधन कहें कि हे राधा नागरी, इस अर्थ से समझा जा सकता है। तो पहला अर्थ यदि इसके तीन अर्थ, क्योंकि हमने देखा झाई में, श्याम में और हरित द्युति, ये श्लिष्ट पद हैं, जो तीन पद हैं, श्याम, झाई, श्याम और हरित द्युति, तो इसके तीन अर्थ निकलेंगे। तो पहला अर्थ यदि देखें तो हे वही राधा नागरी जिसके तन की परछाई पड़ने से, जो पहला अर्थ हम ले रहे हैं, जिसके तन की परछाई अर्थात आभा पड़ने से श्याम वर्ण वाले जो श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं, मेरी बाधा हरो। तो यहाँ पर जो परछाई का अर्थ जहाँ पर आभा से लिया गया है, और जो श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण हैं वो हरे रंग की द्युति वाले हो जाते हैं। तो इस अर्थ में यहाँ पर जो कवि है वो राधा के शरीर की गुराई की प्रशंसा कर रहे हैं कि वो सुनहरे रंग की है, वो गौर वर्ण की है, जिसकी आभा पड़ने से श्री कृष्ण का श्याम रंग हरा हो जाता है। ऐसा कहा गया है कि पीले और जो नीले वर्ण के मेल से हरा रंग बनता है। तो ये एक बात है, लोक प्रसिद्ध बात है, और इसी भाव को कवि ने इसमें यहाँ पर प्रयुक्त किया है। यदि हम दूसरा अर्थ देखें इसी दोहे का, तो इसका अर्थ हम झांकी से लेंगे या झलक से लेंगे। झाई का अर्थ, तो हे वही राधा नागरी जिसके तन की झांकी अर्थात झलक पड़ने से। तो झांकी और झलक कहाँ पड़ेगी? आंखों में। तो जिसकी झांकी और झलक पड़ने मात्र से श्री कृष्ण हरे भरे अर्थात प्रसन्न वदन के हो जाते हैं, मेरी भव बाधा हरो। तो यहाँ पर जो प्रसन्न कैसे हुआ जाता है, जब किसी प्रेमिल पात्र को देखा जाता है, तो यहाँ पर कवि राधिका के श्री कृष्ण की अत्यंत प्रेम पात्री होने की प्रशंसा कर रहे हैं और उनसे भव बाधा निवारण की प्रार्थना यहाँ पर की जा रही है। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि तीसरा अर्थ देखें तो यहाँ पर झाई का अर्थ हम तीसरा अर्थ में ध्यान से लेंगे। तो हे वही राधा नागरी, चूंकि राधा नागरी संबोधन यहाँ पर पद है, तो हे वही राधा नागरी जिसके तन का ध्यान पड़ने से, तो तन का मतलब रूप का ध्यान पड़ने से, भक्त के हृदय में ध्यान आने से काले रंग वाला रत द्युति हो जाता है। काले रंग वाला पदार्थ जो भी पातक है, जो भी कल्मश है, जो भी विकार है, वो कल्मशता से रहित हो जाता है, अर्थात अपना जो नकारात्मक प्रभाव छोड़ जाता है। मेरी भव बाधा अर्थात सांसारिक दुख, दरिद्र, चिंता आदि का निवारण करें। तो ये तीन यहाँ पर अर्थ निकलते हैं और सभी लगभग पुस्तकों में मेरी भव बाधा हरो यही पाठ मिलता है। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो इसमें चूंकि दोहा है तो अंत्यानुप्रास अलंकार आएगा और साथ ही झाई, श्याम और हरित द्युति में श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है। श्लेष अलंकार वहां होता है जहां पर एक ही शब्द से एकाधिक अर्थ चिपके हुए नजर आते हैं। सोए होए यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार की छटा देखी जा सकती है। जो दूसरा दोहा है, अपने अंग के जानी के जोबन नृपति प्रवीण, स्तन मन नैन नितंब को बड़ो इजाफा कीन। इजाफा मतलब वृद्धि, नृपति का अर्थ राजा है, जोबन नृपति जो यौवन रूपी जो राजा है, तो यहाँ पर रूपक अलंकार का प्रयोग भी दृष्टव्य है। और साथ ही यहाँ पर भी अपने अंग के जान की पूरा श्लिष्ट पद है, इसलिए श्लेष अलंकार भी यहाँ पर प्रयुक्त है।
व्यंजना से अन्य अर्थ निकलेगा। तो अपने अंग के जान के जो बन नृपति प्रवीण। तो अपने अंग के, देखिए राजा के जो प्रधान अमात्य सेनापति जो होते हैं वो सेना के अंग होते हैं। तो सेना के अंग कौन कौन है? प्रधान है, अमात्य हैं, और जो सेनापति होते हैं वो राजा के अंग अर्थात सहायक कहलाते हैं। अतः अंग का अर्थ यहाँ सहायक अथवा पक्षी भी होता है। अपने अंग का अर्थ अपने पक्षियों के दल में हुआ। इजाफा अरबी भाषा का शब्द है जो हमने देखा कि जिसका अर्थ होता है वृद्धि। तो जब कोई बादशाह अपने किसी सरदार और कर्मचारी को अपना शुभचिंतक समझकर अथवा उसके किसी अच्छे काम से प्रसन्न होकर उसे इनाम देता है, उसकी वेतनादि में वृद्धि कर देता है, तो ये वृद्धि इजाफा कहलाती है। लेकिन इस अवतरण में यदि अर्थ हम देखें तो यहाँ पर नायक जो है वो नवयौवना मुग्धा का जो शारीरिक सौंदर्य है और उसके उत्साह में वृद्धि देख रीझ कर उसकी प्रशंसा कर रहा है कि यौवन रूपी प्रवीण जो नपति है। प्रवीण क्यों कहा गया है? जो दान दंड आदि नियमों में निपुण है, जो नेतृत्व में निपुण है, ने अपने अंग का, दल का या पक्ष का जो समझकर उसके नाना जो अंग है उनमें इजाफा कर दिया है, उनमें वृद्धि कर दी है। तो यहाँ पर जब ऐसे दोहे हम देखते हैं तो टीकाकार या जो जगन्नाथ दास रत्नाकर है उनका ऐसा कहना है कि सखी का वचन या तो सखी से होता है या कि नायक से अथवा नायिका का स्वयं से कहन होता है। तो ये इस प्रकार माना गया है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो एक जो अर्थ निकलता है कि राजा के प्रधान अमात्य सेनापति और सेना जो है वो अपने अंग में अपने पक्ष के दल में इजाफा कर देते हैं। तो यहाँ जो नायक है वो नायक यौवन रूपी जो नायक है, जो राजा है, वो अपने अंगों में अपने पक्ष के दल में इजाफा कर देता है और उसका पक्ष का दल जो श्रृंगार का उपादान है वो सौंदर्य के जो उपादान है या फिर जो नायिका का शरीर है उसके विभिन्न अंगों की बात यहाँ पर की जा रही है। अगला दोहा जो यदि देखें, अब ते टरत न बर परे दई मरकू मनु नैन होड़ा होड़ी बढ़ी चले चितु चितराई नैन। तो अर का मतलब अड़ जाना है, बर परे का मतलब है बल। तो यहाँ पर यदि इसका अर्थ देखेंगे तो उत्साह से लिया जा रहा है। दई मरकू मनु नैन, यहाँ पर यदि मरक का मतलब देखें तो बढ़ावा से इसका अर्थ निकल रहा है। होड़ा होड़ी यहाँ पर स्पृहा को कहते हैं, आगे बढ़ने की जो ललक है उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। तो यहाँ पर नायिका की शोभा से रीझ कर जो नायक है उसकी प्रशंसा यहाँ पर जो कर रहा है और वो कह रहा है कि इस स्त्री के शरीर में यौवन के कारण उमंग से भरे हुए चित्त और नयन, चतुराई नयन, और जो नयन है वो हट से नहीं हटते, अरते टरत न बर परे, कि उसके चित्त और जो चातुर्य और नेत्रों में प्रतिद्वंदिता चल रही है वो अड़ गए हैं कि कौन अधिक बढ़ जाए। तो वे इस प्रतियोगिता में कामदेव से बढ़ावा पाकर और अधिक शक्तिशाली हो गए हैं, मानो मदन ने इन्हें बढ़ावा दिया है। तो यहाँ पर मनुमैन, मानो मदन ने इन्हें बढ़ावा दे दिया है, इसलिए ये यहाँ पर बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि इस स्त्री के शरीर में जो उमंग से भरे हुए जो चित्त, चतुराई और जो नयन है वो हट से हट नहीं रहे हैं, इनमें एक होड़ मच चली है और अरते तरत न बर परे, और इनमें उत्साह आ गया है, मानो जो मदन है इन्होंने इसे बढ़ावा दे दिया है। तो दई मरकू मनु नैन, मरकू का मतलब है बढ़ावा दे दिया है। किसने दे दिया है? मदन ने। तो उत्प्रेक्षा अलंकार है मनु शब्द आने से, और साथ ही अंत्यनुप्रास अलंकार यहाँ पर देखा जा सकता है।
अगला जो दोहा देखें, औरे औप कनीनी कनु घनी घनी सिरताज, मति धनी के नेह की बनी छनी पटलाज। तो औरे औप यदि ये अर्थ देखें तो कुछ और ही ओप वाली, कुछ और ही, यदि हम देखें कुछ और ही छवि वाली। कनीनी कनु, आंख की पुतली को कनीनी कनु कहा जाता है, तो आंख की पुतली। घनी घनी सिरताज, तो यहां पर यदि हम देखें तो घनी सिरताज का अर्थ यहां पर है सपत्नी का अर्थ यहां पर है। गनी का मतलब है गिनी गई है, जिससे गिना गया है। मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, तो मनी का मतलब है, यहां पर तात्पर्य है हीरा से। धनी का अर्थ है प्रभु और स्वामी, जो है उस अर्थ में यहाँ पर निकल रहा है। तो यहाँ पर यह अर्थ निकलता है कि और औप कनीनी कनु, कि अब तू, यहाँ पर नायिका सखी कह रही है, प्रशंसा करती हुई, उसके हृदय में उल्लास बढ़ाते हुए सखी अन्य सखी से कह रही है कि अब तू अपनी और ही ओप के कारण, प्रभा के कारण, छवि के कारण, चमक के कारण और अपनी ओप वाली, प्रभा वाली कनिनिकाओं के कारण, आंख की पुतली के कारण अनेक जो गनी घनी, अनेक जो सपत्नियां हैं उनमें सिरताज बन गई है, उनमें शिरोमणि बन गई है, क्योंकि ये तेरी कनिनिकाएं ही मनी धनी के नेह की बनी छनी पटलाज, ये लज्जा रूपी पट में छिपी हुई पति के स्नेह की मणियां बन गई हैं। तो ये बात यहाँ पर कही गई है कि कनीनी की कनु के कारण ही जो नायिका है वो सभी पत्नियों में सर्वश्रेष्ठ मान ली गई हैं, और ये जो कनीनी कनु है यही लज्जा रूपी पट में छिपी हुई, पलकों में छिपी हुई पति के स्नेह की मणियां बन गई हैं। तो ये यहाँ पर बात यहाँ पर कही जा रही है। और यदि हम देखें तो यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार है और साथ ही रूपक अलंकार का सौंदर्य यहाँ पर देखा जा सकता है जब हम मनी धनी की बात करें तो। अगला जो दोहा है वो बिहारी के ज्योतिष ज्ञान का परिचय देता है, जिसमें सनी कज्जल चख झक लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों न नृपति है भोग वे लहे सुदेसु सबु देहु। तो शनि का अर्थ यहाँ पर शनि ग्रह से लिया गया है। यदि देखें तो श्याम वर्ण का, काले वर्ण का ये ग्रह माना जाता है। शनि कज्जल से यदि देखें तो जिसमें कज्जल शनि है ऐसी, तो जिसमें जो काजल है वो शनि है ऐसा। चख झक लगन, यहां देखें तो इसमें विशेषण है। चख का अर्थ चक्षु, झक का अर्थ मछली, और लगन का अर्थ यहाँ पर लग्न से है। तो ज्योतिष की परिभाषा में यदि देखें तो क्षितिज में लगे रहने को लग्न कहते हैं, तो ये अर्थ यहाँ पर है। तो जब हम इसका अर्थ करते हैं तो यहाँ पर यह अर्थ लिया गया है कि लगन शब्द में यहाँ पर श्लिष्ट भी आएगा। इसका एक अर्थ तो यही है कि लगन मिलना। सुदिन का अर्थ यहाँ पर होगा अच्छा दिन। स्नेह जो है स्नेह रूपी बालक से यहाँ पर लिया गया है। भोगवे का अर्थ भोग करना। नृपति का अर्थ राजा से है। तो यहाँ पर किसी श्रेष्ठ अवसर पर, किसी मंगलकारी अवसर पर नायिका के जो कज्जल कलित नेत्रों से देखने से नायक के हृदय में क्या उत्पन्न हुआ है? स्नेह उत्पन्न हुआ है, जिसने उसके जो सर्वांग पर अधिकार कर लिया है। क्यों ना नृपति, नृपति क्या करता है, राजा क्या करता है, सभी जगह अपना राज कायम कर लेता है। तो उसी प्रकार जो राजा है, जो नायक है, वो उसने उसके सर्वांग पर अधिकार कर लिया है। तो यहाँ पर नायिका ये कहती है कि जिसमें कज्जल रूपी शनि है, ऐसी चख रूपी मीन लग्न में
पृथ्वी तथा सूर्य की विशेष स्थिति के समय आंखों के आंखों से मिलने के समय जो शुभ दिन उत्पन्न स्नेह रूपी बालक सब देह रूपी सुदेश पाकर राजा बनकर क्यों न भोग करे। तो ये यहाँ पर बात की गई है। यदि इसे आसान शब्दों में देखें तो जिसमें कज्जल रूपी शनि स्थित है, जिसकी आंखों में काजल है, ऐसी श्रेष्ठ नायिका से और उस नायिका से नायक की आंखों को मिलने से जो शुभ दिन है वो उत्पन्न हुआ और उनके मन में स्नेह उत्पन्न हुआ। तो ऐसे स्नेह को वो नायक जो है क्यों नहीं जाकर राजा बनकर उसका पूर्ण अधिकार प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं श्लेष अलंकार और अनुप्रास अलंकार की व्यंजना है, साथ ही रूपक अलंकार भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो कज्जल कलित नेत्रों को शनि की बात यहाँ पर की गई है और जो श्रेष्ठ लग्न माना जाता है कि जब जो शनि में यहाँ पर जो मीन नक्षत्र लग जाता है तो वहां पर श्रेष्ठ समय वहां पर माना जाता है। यही बात बिहारी यहाँ पर इस दोहे के माध्यम से कह रहे हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।